सर समाज उत्थान के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले परिचय। अमरीश राजभर, ग्राम सभा सहावे, विकासखंड साहगंज, जनपद जौनपुर। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज जैसे कि जो भी कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जाए और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए? हम राजभर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से हम अपने समाज और युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि आप अच्छी सोसाइटी में रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए। और हम युवाओं के गार्जियन से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, गाइडेंस करिए। जो है कहाँ हमारा बच्चा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आजकल समाज में बहुत ज़ोरों से हर गांव में देखा जा रहा है 2 4 10 लड़के कहीं जुआ खेल रहे हैं बैठकर, कहीं जो है किसी की गलत लाइन पाइन है, उसी में संगत खराब हो जा रही, कोई नशा कर रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि इससे आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप बहुत पीछे जाएंगे। और आप जो है अच्छी सोसाइटी में, जैसे समाज के कुछ लोग हैं, जैसे आप जो है आपके पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखते होंगे कि पढ़ लिख करके वो एक नौकरी पा रहा है, या कोई ITI, कोई इंजीनियरिंग, कोई ऐसा कोर्स करके कोई अच्छी कंपनी में जा रहा है। तो हम यही कहेंगे, शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। आप शिक्षा अपनाइए और उसके माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बहाना बनाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहें? नहीं, बहाना देखिए एक अलग चीज़ है। आपके अंदर आजकल सरकार की तमाम, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर आपके अंदर जुनून होगा, उत्साह होगा, आप अगर अपने अंदर ये सोचेंगे कि मतलब जो है हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका बहाना आप बनाएंगे तो एक अलग विषय है। आप उसके लिए आप कुछ लोगों से मिलिए। हम अपने समाज में भी ऐसा चाहेंगे, कुछ ऐसी टीम जाए गांव में, ऐसी जो है लोगों से पूछें कि आपको क्या समस्या है। अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप केवल अपने अंदर एक जुनून, एक उत्साह बनाइए, आप जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना, आज अगर किसी को तकलीफ़ होती है या फिर कुछ रिक्वायरमेंट है तो सोशल मीडिया से भी लोग अच्छे लोगों से संपर्क हो जाता है। जी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है आज के समय में। आप अगर कुछ भी कोई दिक्कत है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, आपको किसी भी चीज़ की जानकारी है तो उस पे आप एक पोस्ट डाल सकते हैं। आप पोस्ट डालिए, अगर कोई भी समस्या हो तो हम लोग जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए हम लोग निकलते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो टीम है, एक कोई समूह है, तो हम उनसे बात करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचने के लिए आपकी पूरी मदद कैसे हो, आप जो है उसकी समस्या का समाधान हो। दहेज प्रथा को लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि आज दहेज प्रथा पहले तो कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन आज भी लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जाए? दहेज प्रथा देखिए एक जो है हम यही चाहेंगे कि दहेज प्रथा तो ख़त्म होनी चाहिए। दहेज प्रथा, जैसे मान लीजिए चाहे वो हमारी बेटी हो या किसी की बेटी हो, जैसे हमारी बेटी या बहन, हम किसी घर विवाह करते हैं या कोई हमसे दहेज मांगेगा, हम मान लीजिए आपको जो है ठीक है मांग आपकी पूरी कर दे रहे हैं, कुछ लाख 50,000 या सामान, गाड़ी घोड़ा कुछ भी दे देंगे। पर आपके अंदर, जैसे आप अगर अपने से सक्षम नहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और हम यही कहेंगे कि ये दहेज प्रथा ख़त्म होनी चाहिए, दहेज को बढ़ावा बिल्कुल ना दिया जाए। जी, धन्यवाद। सर आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश राजभर है। मैं ग्राम प्रधान सबराहत, विकासखंड साहगंज, जौनपुर। क्या बताना चाहेंगे आप? जैसा कि आप प्रधान हैं तो हम चाहते हैं कि आप जैसे अभी आने वाले चुनाव में, चुनाव भी करीब 6 महीने के आसपास कुछ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रधान को इस बार चुन के लाया जाए, तो किस तरीके से लाया जाएगा, कुछ सजेशन दें। इसमें हम अपने समाज के जो लोग हैं, जो मानिंद लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, हम लोग में जब तक एकजुटता नहीं आएगी, वो चाहे प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो या अन्य विधायक सांसद, तो उसका हम अचीवमेंट कर नहीं पाएंगे। एकजुटता ही एक ऐसा उपाय है कि जरिया, एकजुट होने से ही कोई पद हम ग्रहण कर सकते हैं या किसी चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं।
एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आज बच्चे पढ़ नहीं रहे मन से, तो कैसे इन बच्चों के अंदर एक उत्सुकता लाई जाए, उनके अंदर पढ़ने के लगन को बढ़ाया जा सके। शिक्षा ही एक हथियार है जिससे हर चीज़ समाज में आप ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा से ही आपका बोल चाल माहौल जो भी है अच्छा बन पाता है। सामने वाला आपको समझ पाता है कि भाई इसके अंदर क्या गुण है, क्या गुण है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो कोई भी मतलब अचीवमेंट हम समाज में या आने वाले समय में कुछ हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं, युवा पीढ़ी जो अपने लोग हैं, हमारे भाई साथी, मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो भी आप जिस माहौल में जितने भी मतलब में हैं, जैसा भी कहा जाए, आप उस माहौल से निकल कर आप बाहर चलिए कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी किसान हैं तो हम भी किसानी करें या मजदूरी करें। आप उनके हालात को देखकर आप अपने बगल देखिए या समाज में देखिए को कोई हमसे बहुत पढ़ के आगे जा रहा है तो हम भी उस चीज़ को हासिल करें। और शिक्षा में एक अहम रोल माता पिता का होता है। बगल का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए कि हमको अच्छी शिक्षा मिले, मैं उसको प्राप्त करूं। बात करेंगे लड़के लड़कियों में जो आज भी भेदभाव रखा जा रहा है। लड़कियों को 10वीं 12वीं पढ़ा के लोग बंद करा देते हैं कि अब इसको ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है, जब भी चूल्हा चौका ही करना है। तो इस विचारधारा को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आज के समय में तो ऐसा नहीं है। बच्चियां भी हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो जहाज़ चलाना हो या कोई व्यवसाय के लिए हो, बच्चियां भी हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। उसमें हम लोगों को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि बच्चियां हैं उनको चौका ही करना है, कम पढ़ाया जाए। उनको भी अपने मतलब जीवन जीने का अधिकार है। तो हमको कोई भेदभाव नहीं, शिक्षा से कोई वंचित उनको नहीं करना चाहिए। तो हर क्षेत्र में जैसे कि आगे बढ़ रही हैं महिलाएं, लेकिन रेशियो काफ़ी कम है। रेशियो कैसे बढ़ाया जाए? उसमें रेशियो बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाएं हैं। आप भाई उसमें कुछ मतलब हर जगह गाइडलाइंस अस्पतालों में है, भ्रूणपान नहीं करा सकते। तो आप ऐसा कहीं हो रहा है तो उसके लिए कानूनन अपराध भी है। तो ऐसा कोई कर रहा है तो भाई मैं उसके लिए मतलब उसके विरुद्ध हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं ही हैं जो आपका घर संभाल रही हैं। महिला नहीं हो तो शायद आप कहीं उदाहरण निकाल के देख लीजिए, जिस घर में महिला नहीं रहेंगी तो घर कैसे आगे जाएगा। भाई पुरुष है तो सुबह निकल गया रोजी रोटी के लिए, देश गया विदेश गया, अब घर से बाहर मजदूरी कर रहा है, तो आपका घर जो देख रही हैं तो महिलाएं ही तो देख रही हैं। तो महिलाओं के बारे में ऐसा सोचना तो बिल्कुल सही नहीं है। धन्यवाद सर। परिचय आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार राजभर, गांव लेदरही, जिला जौनपुर। समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक आप बताना चाहेंगे कि आज समाज आगे बढ़े? समाज को आगे ले जाने के लिए सर सबसे पहले माँ बाप का बच्चों के प्रति ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों में। और उन्हें संस्कार घर से मिलेगा, शिक्षा जो है स्कूल से मिलेगी। और जो गांव में अच्छे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, समाज को समझना चाहिए और लोगों की इज्जत करना सीखना चाहिए, तभी जाके कुछ आगे हो सकता है। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं, शाम को जब भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दारू के जो ठेके हैं उसके ऊपर मिलेंगे, ज़्यादातर दारू पीते हुए मिलेंगे। तो अगर उनको कोई समझाता है तो वो समझते नहीं, क्योंकि जब घर से ही उनको संस्कार नहीं मिलेगा, आप बड़े लोग हैं, जैसे आपका सम्मान नहीं है, किसी का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तो वो कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए राजभर समाज को एक होना पड़ेगा और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह पे देखा गया है कि सताते हुए बहुत सारे वीडियो आते हैं, फलाने ने फलाने को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वहाँ पे राजभर समाज के बहुत सारे लोग गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहिए? सर ऐसे में सबसे पहले हमारे राजभर समाज को संगठित होना पड़ेगा और अच्छे समाज में रह के और लोगों को एक साथ एकजुट करके तभी हम कुछ कर पाएंगे। अलग थलग पढ़ के हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो समाज के लिए क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा एकजुटता
यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजभरों के लिए। पढ़ाई के लिए क्या कहेंगे आप? बच्चे आज मन से नहीं पढ़े, 10वीं 12वीं के बाद छोड़ दे रहे हैं और जॉब पे तुरंत लग जा रहे हैं। जो कंपनियों में लेबर वर्क होता है उस तरीके के जॉब कर रहे हैं मैक्सिमम। तो शिक्षा के लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे IAS PCS अधिकारी या फिर जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं उन पे कैसे लाया जाए? उस पे लाने के लिए सर सबसे पहले तो यही कहूँगा मैं कि लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और 10वीं 12वीं क्या है कि 10वीं पढ़ने के बाद कुछ घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से माँ बाप कहते हैं कि नहीं बेटा बस इतना ही पढ़ो, आगे नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर बच्चे में एक्साइटमेंट है, अगर पढ़ने के लिए वो उत्सुक है, तो अच्छे अच्छे NGO हैं, गांव के प्रधान हैं और अच्छे अच्छे सम्मानित लोग भी हैं, उनसे मिल के वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे मिलेंगे। और आप आरक्षण की बात अगर करें तो आरक्षण से ही सब कुछ नहीं हो सकता। जब आपके अंदर काबिलियत नहीं, आप पढ़ना नहीं जानते तो आरक्षण से आप कुछ भी नहीं कर सकते। आरक्षण सिर्फ आपको जीने के लिए आपको ज़िंदा रख सकता है। युवाओं के लिए क्या और मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग अगर 10वीं 12वीं पढ़ के अगर कंपनियों में जाते हैं विदाउट टेक्निकल नॉलेज के, जैसे ITI है, पॉलिटेक्निक है, अगर ये भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो इनकम होता है ईयरली वाइज या फिर जैसे आप कंपनी में प्रोग्रेसिंग होता है वैसे आपका इनकम भी बढ़ता है। तो आपको सबसे पहले ITI पॉलिटेक्निक जैसी कम से कम इतनी मिनिमम टेक्नोलॉजी आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए। कर ही सकते हैं। जैसे आजकल युवा जनरेशन, जैसे अगर आज हमारी उम्र 29 साल है तो आज के 20 साल पहले इतना डेवलपमेंट कुछ था नहीं। हमने कभी सोचा नहीं था कि आज हम कभी वीडियो कॉल बात कर पाएंगे। बस वही टेलीफोन था, सुनना समझना जानते थे। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि हर चीज़, मतलब आप 2050-40 के बारे में सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन क्या करना चाह रही है। तो मैं अपने राजभर समाज, खास करके राजभर समाज और युवाओं से ही बात करूंगा कि वो ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तो कम से कम 10 क्वालिफाई करके आप 10+2 कर लीजिए, 12 तक पढ़िए। उसके बाद आप कोई छोटा जैसे ITI कर लीजिए। ITI भाई अगर आप क्वालिफाइड कर रहे हैं, सरकारी संस्थान से कर रहे हैं तो फीस भी कम लग रही है। और इतना तो करना ही होगा कि आप कोई टेक्नोलॉजी, उसमें पेंटर का ऑप्शन है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, डिजाइनर, मतलब तमाम चीज़ है। आप जिसमें आपका मतलब मन लग रहा है आप उसको एक टेक्निक पर काम करिए। ज़रूर आज अगर आप सीख रहे हैं तो आज 2 साल 3 साल 10 साल बाद नहीं तो आपके बच्चों के ऊपर वो समझ लीजिए वो वर्क करेगा तो करेगा। इससे टेक्निक रहेगी तो आप हर क्षेत्र में कहीं कंपनी में जाएंगे तो आपका वजूद बढ़ जाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। ये तो है। एक और ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे जितने भी युवा हैं जो बोलते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं, 10वीं 12वीं आज तो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ाई पढ़ते हुए भी साइड से कुछ इनकम करके और आप अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। क्या कहें? हाँ, ये भी तो है। आप कुछ ऐसा हो ही रहा है समाज में। कुछ लोग पार्ट टाइम कुछ काम करके बहुत तरह सोशल मीडिया पे कुछ गेम हैं और सोशल मीडिया के तमाम, आप इस समय नए ज़माने में देख लीजिए, आजकल फेसबुक का लोग अच्छा उपयोग कर रहे हैं, यूट्यूब का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। जिसके अंदर हुनर है तो कुछ नहीं तो अपना कोई वीडियो अच्छा बना रहा है, जिसके अंदर जो कला है उससे भी पैसा कमा रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी ही करें। आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, नौकरी सबको सरकारी चाहिए। सर आपका परिचय? चंद्रेश कुमार, राजभर ग्राम खरौना। क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे उनके इधर आ जाइए परिचय आप? चंद्रेश कुमार, राजभर ग्राम खरौना, जिला जौनपुर, सागर। बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे बच्चों को एजुकेट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए? सर हमारे गांव में स्थिति बहुत ख़राब है। सब केवल मजदूरी और पल्लेदारी करते हैं मैं, और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते लिखाते हैं बस। उनकी सोच को कैसे चेंज किया जाए, कुछ तो प्लानिंग बताया जाए, किया जाए ताकि लोग आगे बढ़े। सर हमारे गांव में मजदूरी के लिए बस केवल 5 तक पढ़ाते हैं। उसके बाद ये सागंज में मजदूरी के लिए पल्लेदारी वैसे ही है। बच्चों के अंदर लगन होना चाहिए, जिसको अगर
पढ़ना है, आगे बढ़ना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहले अपना एम बनाएं, उद्देश्य बनाएं, हमको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, और उसके हिसाब से आप काम करते रहिए, पैसा इकट्ठा करते रहिए और एक अच्छी नॉलेज लेकर आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।